षष्टाष्टम व्यये जीवेदाये सान्निचगे पिवा चौराही व्रण भीतिम च धनधान्यादिनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में गुरु देवता आ जाएं और ऐसे गुरु देवता आपकी जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे हो या नीच के हो तो निश्चित रूप से चोरों से आपको भय होता है। सर्प आपको दंश मार सकता है, यानी कि सर्प काट सकता है, एवं वाहन आदि से आप गिर करके चोटिल हो सकते हैं। चोट लगने का भी भय आपको बना रहता है। ठीक है। और 55वें श्लोक में कहते हैं कि पुत्र दारा वियोगम च त्वतीव क्लेश संभवम आदौ शुभ फलम चैव विरामे क्लेश कारणम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि शुरुआत काल में तो ऐसे गुरु देवता जो हैं वो थोड़ा शुभ फल देते भी हैं, परंतु अंत समय में बहुत ज्यादा कल कष्ट और क्लेश भी देते हैं। जैसे पुत्रदार वियोगम च, है ना, पत्नी से और पुत्र से भी आपका वियोग करवा देते हैं। अतीव क्लेश संभवम, बहुत ज्यादा कष्ट आपको प्राप्त होने लगता है। शुरुआत काल में थोड़ा सा शुभ फल जरूर देते हैं, परंतु विरामे क्लेश कारणम, अंत समय में बहुत ज्यादा क्लेश दे करके जाते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट दे करके जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमने जैसा कि बतलाया अगले प्रकरण में, इसके पहले वाले प्रकरण में, कि आपको ग्रहों की स्थिति का आकलन करने आना चाहिए। यदि केतु की दशा में भी अगर गुरु देवता की अंतरदशा आती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको अंतरदशा वाले ग्रह को भी देखना है और महादशा वाले ग्रह को भी देखना है। तो यहाँ अंतरदशा में गुरु देवता है तो गुरु देवता का आकलन बिल्कुल सटीक तरीके से यदि आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया से बढ़िया फल की प्राप्ति करवाते हैं। और ऐसे समय में आप जरूर ये बात जान जाएंगे कि गुरु देवता आपके लिए शुभ है अथवा अशुभ है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि केतु की महादशा में गुरु देवता की अंतरदशा जब आती है तो निश्चित रूप से आपको केतु देवता को छोड़ करके यहाँ पे गुरु देवता का ही अध्ययन करना पड़ेगा। केतु देवता का भी अध्ययन कीजिए, परंतु अंतरदशा में गुरु देवता का अध्ययन यदि आप सटीक तरीके से कर लेते हैं, और मान लीजिए कि यदि आपके गुरु देवता अच्छे न हो तो केतु देवता को देखिए, केतु देवता अच्छे हो तो भी अच्छा फल आपको दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सटीक तरीके से बढ़िया तरीके से गुरु देवता का आकलन कीजिए, और यदि शुभ है तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, और यदि अशुभ है तो निश्चित रूप से आपको अशुभ फल ही देंगे गुरु देवता, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। तो मित्रों, इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। अपनी कुंडली देखिए, और अपनी कुंडली के बारे में यदि आपको कुछ समझ में ना आवे इसके बाद भी, तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण आपको न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।